तो भगवान शंकर ने इस मुद्रा को खिन्न भूमि मुद्रा कहा। तो आप इसमें फिर दोबारा 2-3 मिनट के लिए बैठेंगे। दृष्टि को केंद्रित करना विशेषज्ञ लोग मस्तक में भर के संसार कमल में इस दृष्टि को लगाते हैं, अभय हो जाते हैं, एक सम अवस्था में चले जाते हैं और चित्त की एकाग्रता होती है, मनोबल बढ़ता है। योगा सर्वकर्म कुशलम, योग करने वाला ही सारे कर्मों को क्या कैसे भी हो कुशलता पूर्वक करता जाओ। तो जो प्राणी दृष्टि को ऊपर लगाता है वो प्रत्येक प्रकार के आक्रमणों से बच जाता है, जो कि प्रत्येक नर नारी के ऊपर पड़ते रहते हैं। जन्म मरण का कारण यही होता है। जिसकी दृष्टि स्थिर है उसका मन स्थिर है, जिसका मन स्थिर है उसकी दृष्टि स्थिर। दृष्टि आपकी सृष्टि है। नंबर 2, क्या नजर आएगा? लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, ये धरती के का रंग है, आकाश का है, जल का है, 5 तत्व का दर्शन होता है। उनमें से किसी एक यदि को ऊंचा अभ्यासी है तो इसको लाइट का, प्रकाश का अनुभव होता है। कई लोग शून्य में चले जाते हैं, आकाशीय मुद्रा कहते हैं, केवल शून्य आकाश। तो ये अनुभूति है। और यदि कान को आप बंद करते हैं तो आपको बाजे, घड़ियाल, शंख, मृदंग, वीणा, बंसरी, बादल गर्जना, 12 प्रकार की ध्वनि है। इसमें से कोई एक आपको सुनाई देवे तो गुरु से बात करो, उसके आगे पीछे आपको क्या करना। अब रहा कान की शक्ति। एक है जीवा की सबसे बड़ी, जो वेश के अंदर महान कार्य करती है, ज़बान का चस्कोला। जिसका जितना अधिक होगा पेट खराब रहेगा, गैस ट्रबल होगी, हार्ट अटैक होगा, ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर हो जाएगा निश्चय। इसके लिए सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ साधना ज़बान को तालू से लगा रखना, केसरी मुद्रा करते हैं। ये गृहस्थियों के लिए एक अमृत का कार्य करेगी। जिसको ज़बान का चस्का नहीं है और देखने का इश्क नहीं है और किसी की सुनना नहीं चाहता, वही हमारा समाज में हमारा क्लास फेलो है, अभ्यासी है, गुरु के चरणों में बैठे योग है। ऐसे व्यक्तियों को आगे ऊपर उभारना गुरु की प्रेरणा है। आप सभी समाज के लिए हमें जो प्रेरणा होती है वो इन्हीं बातों पर निर्भर है कि आप क्या चंचल हैं। जिसकी दृष्टि चंचल होगी वो मन चंचल रहेगा, तो हम उसको कम बात करेंगे। जो ज़्यादा बोलता होगा, लबार ना को मतलब न बतारक, वो और नकरेश सुनता जाता है। चटपटे खाते रहना सुबह से शाम तक, वो कई जन्म लेगा, वो जल्दी नहीं काम उसका बनेगा। और जो किसी की सुनने में, द्वैत सुनने में, राग करने में लगा रहता है, वो भी कोई कम नहीं है।
तो 3 एक प्रधान इंद्रिय हमारी, बाकी बहुत कुछ है, परंतु इनका खेल हमारे बॉडी पर बहुत अधिक है और जन्मों जन्मांतरों से वो एक आदत सी पड़ी हुई। पहले जन्म में जैसे हम थे, वही रूप, वही दिन, वही रात, वही स्वभाव हमारा बना हुआ था। अब उसको चेंज करने के लिए क्या तरीका है? माँ से नहीं बात बनेगी, बाप से नहीं बनती, स्त्री से नहीं बनती, पति से नहीं बनती, दोस्त यार इसमें कोई हाथ नहीं डालता, बल्कि बिगाड़ हो सकता है। क्योंकि कीचड़ के पानी से वस्त्र ना धुलेगा, आपको स्वच्छ जल की जरूरत पड़ेगी। एक योग है, एक वियोग है। योग नाम सुख का है, योग नाम सर्वव्यापकता का है, वियोग नाम दुख का है। वियोग का अंत है, योग का अंत है नहीं। तो आपको एक खिड़मुखी मुद्रा बताई, एक ही काफी है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अब आप केसरी मुद्रा करेंगे, आप कहेंगे दिखता तो है नहीं। गांधी खड़ा होकर दिखाए, गांधी है यहाँ पर खड़ा हो, जबान को ऊपर, मुंह खुले मुंह भी और बंद मुंह भी। पहले बंद अंगूठ ऊपर होठों को लगाओ, ऐसे ऊपर चढ़ा दो, ऊपरे दांतों के साथ लगा दो। बड़ा मीठा बोलता है, शीतल होता है, औरों को शीतल करता है, उसकी वाणी मधुरता होती है और एक दूसरे को प्यार करने में सहायक है। अमृत की दाती है, कंठ में हमारे अमृत है और हम मसाले मसूले खा के, अचार खा के, खटास खा के वो हम खराब कर बैठते हैं। जिसका गला खराब हो जाए, वो कंठ खराब हो जाए, वो आगे क्या करेगा? सूतनेती आदि से इसको ठीक रखा जाता है। केसरी मुद्रा, बैठो गांधी जी, बैठो। तट का दृष्टि को आप ऊपर लगाएंगे। कोई आदमी आया ना, वो करके दिखाता जाए। दृष्टि को पहले नासिका में, फिर मस्तक में, फिर ऊपर ले जाओ। एक टिक देखने के नाम त्राटक है। एक जगह एक टिक देखो। एट ए टाइम दोनों चीजें जा सकती हैं। साथ में खेती लगी हो और ऐसे आप ऊपर आकाश में जा रहे हो। डर भय सब खत्म हो जाता है, चिंता फिक्र का कोई काम नहीं। कई लोगों के पास सब कुछ होता है परंतु हर डूबे रहते हैं, तो उसका कारण यही कि वो भोगी हैं, वियोगी हैं, योग अभ्यास नहीं करते। योगी की आवश्यकताएं खत्म हो जाती हैं, बस सब कुछ हो गया। फक्कर सोई जिससे फिक्र न कोई, हर हाथ में मस्त रहते। ये अवस्था किसको नहीं चाहिए? अरब खरब दरब हो उदयास्तो राज, बिन भक्ति भगवंत के सब नरक का साथ। इधर तो आपके पास धन हो नहीं सकता। अरब खरब दरब हो उदयास्तो राज, बिन भक्ति भगवंत के सब नरक का साथ। वीरो अपनी लाइन में आ जाओ। बहुत खो बैठे जन्म, अनेका जन्म संसिधि ततो याति परम गति। रोने के पछताने के सिवा कुछ नहीं होता।
दृष्टि चली जाती है, सुनना चला जाता है, बोलना चला जाता है, दांत होते नहीं हैं, पेट लूज हो जाता है, पूछो नहीं कुछ। इस कारण आपको प्रत्येक कार्य में योग द्वारा ही करना है। चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम योग है और उसके लिए मुद्राओं की आवश्यकता है। इनके बिना ना मन टिकेगा, ना बुद्धि शुद्ध होगी, ना आत्मा उजाला में आएगा। तो फिर क्या हुआ? एक कमरे के अंदर आपका सामान पड़ा है, अंधेरा है, आपको अपनी रखी चीज नहीं मिलती, ये तो प्रत्यक्ष बात है। सेम हमारे बॉडी के अंदर क्या नहीं है, परंतु हम लोग खोए हुई दुनिया में रहते हैं, उदासीन रहते हैं। जिस जीवन को अनेकों जन्मों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, उसको हम चाहते हैं मर जाए तो अच्छा है। कितनी खोटी बात है। मनोजन्म 84 लाख जूने के बाद चांस मिलता है, और जो छोटे घर में पैदा होते हैं वो नरक से आए होते हैं, और जो अच्छे खानदान पैदा होते हैं देवलोक से आए होते हैं, स्वर्गलोक से आए होते हैं, परंतु उनको फिर वही काम करना पड़ता है। देवता भी मोक्ष नहीं को प्राप्त कर सकते, तो मनुष्य की तो गति क्या है? देवता भी अपनी अपनी आयु भोग कर फिर मनुष्य बनते हैं, और वही का खा वकील मारकर वकील नहीं बनता, इंजीनियर मारकर इंजीनियर नहीं बनता, फिर वैसे उसको का पढ़ना पड़ता है। एक योग ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी विद्या है जिसके एक दफा कर लेने से ही आपके साथ रहता है और आपकी फेवर करता है, और एक जन्म, 2 जन्म, 3 के अंदर फिर का पूरा पारी हो सकता है। और एक जन्म में गुरु मिल जाए, प्रसन्न हो जाए, सर्टिफाई हो जाए, तो आपको गुरु का रूप गुरु बना देता है। इसलिए उन गुरुओं के नाम को, गुरु के स्वरूप को, गुरु की कृपा को सदा हृदय के अंदर रखना चाहिए। गुरु ही भक्ति के दाता होते हैं, गुरु ही दानी बनाते हैं, गुरु धर्मात्मा बनाते हैं, गुरु योद्धा बनाते हैं। क्या नहीं करते, सब कुछ करते। गुरु ही वैद्य बन जाते हैं, गुरु ही वकीलों के वकील होते हैं। गुरु सारे विश्व के अंदर एक बड़ा आधार है, और ये आप और मैं नहीं, चक्रवर्ती राजाओं के पुत्र भगवान राम, जिनकी हम पूजा करते करते अगाते नहीं हैं, जिनके दर्शन विश्व के लिए कल्याणकारी, फोटो के ही, बाकी तो देखना तो बाद में देखा जाएगा। भगवान कृष्ण का फोटो सामने रखिए। जैसे वीरों, इस युग के अंदर एक महान कल्याणकारी प्रभु जी ने आपको रास्ता बताया है। कुछ नहीं लगता, पैसा नहीं, पाई नहीं, कुछ नहीं, धर्म आपका वही है, नाम आपका वही है, गृहस्थ व्यवहार वैसा है। उसको उजाला देने के लिए हमारे प्रभु ने आपको योग अभ्यास बताया, और जो निरंतर करते हैं वही इस राज को जानते हैं, वही इस रस को पीते हैं, वही इन बातों को सर्टिफाई होते हैं, इन बातों में, अन्य नहीं। अब आप क्या करेंगे? उंगली कानों में देकर बाईं तरफ आवाज को सुनेंगे। भी होता रहेगा, आवाज भी और खेचरी मुद्रा भी, एट ए टाइम तीनों को आप अभ्यास में रख सकते हैं। 40 दिन के अंदर अंदर इस दरबार से आपको प्रेरणा देते हैं कि आपको अनुभव होना आवश्यक है। जो सारे विश्व के अंदर कोई नहीं उठता, इसका ठेका कोई नहीं लेता है।
और जिस बच्चे को इसमें विश्वास ना हो और चाहता हो, एक शरीर आपके सामने है, आ जाओ। श्वासों के अंदर चाल देना बहुत जरूरी है और गुरु के सामने बैठते ही चाल शुरू हो जाती है। इसलिए विघ्न भी अनेक हैं। छींके शुरू हो जाना, सिर भारी हो जाना, भयानक सपने आना, अनेकों विघ्न भी इसमें हैं। परंतु आपका गुरु समर्थ है और बड़ा महान परोपकारी है, बिना कारण के दया करने वाला है, करुणा का सागर है, हर एक को ऊपर उठाने में उसके सभी आत्माएं जुटी हुई है। इस कारण इस मृत्यु लोक पर आप प्रभु रामलाल जी का आना, मूर्खराज को अपना रूप बनाना और अपने पोते को अपनी कृपा करना और आप बच्चों के अंदर इसके द्वारा संचार करना, ये एक महान विश्व के अंदर कार्य आप देख रहे हैं और आगे और देखेंगे। अगर कोई अंधेरे में रोशनी वाली ताकत है, रोगों को निवारण करने वाली, राग द्वेष बचाने वाली और शत्रुओं को दबाने वाली, गुरु चरणों में क्या अभ्यास है और उपदेश है, उनकी सेवा है, तन मन धन से। आप कहेंगे धन तो होता नहीं, धन चाहिए भी नहीं। क्या चाहिए? धन आपका श्वास है और श्वास सबके, इस श्वास के बिना आप है नहीं। तो गुरु आपके श्वासों की कीमत डाल देगा। श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मूल, कहता हूँ कह जाता हूँ, कहा बजाऊं ढोल। श्वास श्वास में राम जप, बिरता श्वास मत खो, क्या जाने इस श्वास का फिर आवन हो न हो। तो इसलिए वीरो, श्वासों की लड़ियाँ घड़ियाँ हैं जो भगवान से आपको मिलाती हैं। प्राण और पान का मिलाना एक ईश्वरी कला को प्राप्त करना है और वो योग में सब कुछ है। इस समय आदेश था हमारे निचली मूवमेंट में कि घी शुद्ध जो प्रभु जी बख्शते हैं, वो जितने प्राणी बैठे हैं, कोशिश की जाए सभी को घी नाक में डाला जाए। और कई लोग सुन सुना कर मस्ती मारते हैं, तो उनको आज्ञा है कि कटोरियों में घी आ जाए और पुरुषों में पुरुष, स्त्रियों में स्त्रियाँ, चालू कर दो। ये गुरुओं की महादात है। इससे ऑटोमेटिकली क्रोध शांत होता है, नींद बढ़िया आती है, आदमी डिस्टर्ब नहीं होता है, कंट्रोल रहता है। एक पेट्रोल का काम ये ही करता है जो प्रभु जी ने अपनी गऊओं से, जो बादाम की खल से और चने से और अपनी सेवाओं से जिन गऊओं को पाला है, वो गऊएं आज अपने पास भी हैं और अपने बच्चे के पास भी हैं और उन्हीं का ही आज प्रताप है सारे विश्व के अंदर। उपदेश तभी हो जब आपके दिमाग में घी डाला हुआ हो, फिर आपको उपदेश लगेगा। और क्रोध हो तो दूध पियो, मस्तक में अनिद्रा हो, कंट्रोल न हो तो घी डालो, शुगर हो जाए तो दही खाओ, संतान न हो तो गऊ का मूत्र पियो, दौरे पड़ते हो तो 5 चीज़ों का एक दवाई बनाओ, नाक में डालो, दौरा ठीक है। बॉडी के लिए सभी गऊ की चीज़ें पीलिया हो जाए तो उसकी छाछ पियो, तो कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं।
इन्हीं से ही, एक गौ से ही आप सारे विश्व भर के कैंसर तक रोगों का नाश किया जा सकता है। ये एलानिया बात है गुरु दरबार से, ये पक्की बात है, कोई इसमें दूसरी रोश नहीं है। आगे की कौन बनाया, किसने? शारदा कार्य में चले जाएं, ले जाने वाली ले जाओ, इनको कराओ और पूरे से अपना डट जाए। कितना टाइम है और टट्टू श्यामला? आत्म राज के राजे रामलाल महाप्रभु, मुल्केश्वर महाप्रभु जी की पवित्र आत्माओं, आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में महाप्रभु जी ने आपको अपने दरबार में आशीर्वाद दिया। योग एक ऐसी कला है, योग ऐसी उपलब्धि है कि इसके बिना जीवन एक मृत प्राय है। इस जीवन की रक्षा आदि से अब तक योग ही करता आया है। जब जब भी हमारे देश में मृत्यु लोक पर पाप की घटाएं उमड़ी, योगेश्वर ही आकर, चाहे वो नर रूप में ही होते हैं, आपकी तरह उनके यहाँ नाक कान आँख सब होता है, परंतु उनकी विचित्रता, विलक्षणता, उनके चित्र से, उनके उपदेश से, उनकी अनुभूति से हम और आप जीवन को पाते हैं। ये ठीक है, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, ये तो सब करते हैं, पशु भी करते हैं, तभी जीवित रहते हैं। परंतु उनका जीवन और अपना जीवन में बहुत अंतर है। एक रात्रि है, एक दिन है, एक दुख है, एक सुख है, एक आनंद है, एक क्षणिक सुख है। ये जो हम लोग उसमें नीचे गड्ढे में डूबे हुए हैं, कीचड़ में, वो सुख हमारा दुख का कारण बनता है। देखते हैं तो अंधापन आएगा, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं और भिन्न प्रकार की शक्लों में, तो आंखें अंधी हो जाएंगी। अगर हम स्वाद लेते हैं तो दांत जाएंगे, अगर हम कानों की बात कोई करते हैं तो बहरे हो जाएंगे। निचले हिस्से से अगर हम विशेषकर जैसे कोई बेकार बातें करते हैं स्त्री पुरुष, तो ना मालूम क्या क्या आफत आती, शरीर कांपने लगता है, दिल धड़कने लगता है, मुसीबत पर मुसीबत आती जाती है। लोग कहें देखो जी कितने मेरे कुकर्म है, दुख पर दुख है, दुख पर दुख है। वह तेरा ही तो व्याजा हुआ है, तेरा ही तो बीज है, आज वृक्ष बन गया। क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या बोल रहा है तुम्हें पता? क्या ये चीज बोलनी है या नहीं बोलनी? तोप्ती कहती है अंधों की लाल अंधी होती है, 11 क्षुणी सेना उधर मर जाती है और 7 इधर मर गई। क्या तूने बोल के देखा? समझाता चुप रहो, बिन समझे मत बोल, ऐसी वस्तु पाए के बिन गाहक मत हो। आपको हर साइड से कहता खामोश रहो, चुप रहना सबसे भला है। यदि हम आंखों को अंदर देखते हैं, यदि जुबान को तालू से लगा लेते हैं, ना कोई स्वाद का चक्कर है और ना कोई दृश्य का चक्कर है। यदि 2 ताकतों से हम लोग अपने शक्ति को भगवान के चरणों में जोड़ देते हैं तो हम बच जाते हैं। बात लंबी चौड़ी कुछ नहीं है। 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इनमें से 2 भी अगर आपके आ जाएं, एक ही आ जाए तो बहुत है। यदि आप शास्त्र रूप को देखने लग जाएं, आपको देव चक्षु मिल जाए तो काम हो गया।
और यदि खिचड़ी द्वारा आपको अमृत की प्राप्ति हो तो भी आप काफी आगे निकल जाते हैं। जो कुछ आपका पेटा था मैंने सवेरे भरा। प्रातः का बोलना बहुत बढ़िया रहता है, हमें भी अच्छा लगा और आप लोगों ने भी अमृत पिया। उस जैसा लेक्चर अब नहीं हो सकता, ये टाइम और है। प्रातः की हवा और है। प्रातः का हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वरी बातें 3 बजे के बाद लागू जाती है, और जब दिन चढ़ जाता है तो बात कुछ और की और होती है। दोपहर में और होती है, शाम को और होती है, रात तो बिल्कुल ही रात हो जाती है। तो वीरों, गुरुओं ने महा कृपा करके एक दया का स्रोत बहाया। विश्व के अंदर एक नई एक रोशनी लाए, जो हमारे कलयुगी लोगों के लिए, पाप आत्माओं के लिए और बिल्कुल गिरे गुजरों के लिए, महारोगी, दोषी, सभी के लिए उसने ये एक बड़ा भारी काम किया। या हम आपको ये नहीं कहते कि कोई चीज शराब छोड़ दो, ये गलत काम करना छोड़ दो। ऑटोमेटिकली आपको हम नाक में घी डालेंगे। ये निश्चय है कि नींद जो आपको सपने आते थे वो नहीं ठीक आएगी, भूख शुद्ध लगेगी। ये तो नकली भूख है जो आपको होती है, नकली नींद है। ये सारा व्यवहार जो है बेकार है। ये आप बिना सूझबूझ के चल रहे हैं। आपको मारा का पता नहीं है कि मैंने किधर जाना है। बड़ी तेज से गाड़ी छोड़ रखी है। जितना आप दौड़ते चले जाते हैं उतना भगवान दूर है, भगवान दूर है, गुरु दूर है। दुनियावी बातों के अंदर फंस जाते हैं आप। अरब खरब हजार हाँ उदयास्तो राज बिन भक्ति भगवंत के सब नरक का साथ। आप छोटी छोटी कोठियों में, छोटे छोटे कार्यों में आप कहते हैं मेरे जैसा कौन है। अहंकार के घोड़े पर असवार हैं आप। अहंकार ले डूबता है आदमी। सब जग भुल्ला नार न भूले गुरु करतार। एक गुरु और भगवान दो ही एक नाम है, स्वरूप एक है। तो उससे अपना कार्य करवाओ। अब देखिए, आपको उपदेश की लोड़ नहीं है कि आपको उपदेश किया जाए। आपको क्रियाशील कर दिया जाता है। 73 से लेकर द्वापर गया, कलयुग गया, कोई आपको चलाने वाला नहीं मिला, बोलने वाले मिले। कथनी कथनी चलती रही, कथनी मीठी खांड सी, कसनी विष की लोए, कथनी से करनी करे तो विष से अमृत होए। अगर जहर को तुम अमृत बना सकते हो, सारे विष के अंदर जहर फैला हुआ, खाने में, पीने में, बोल में, चाल में, देखने में, सब इस विषैले मल का नाश करने के लिए योग एक पवित्र, एक बढ़िया उत्तम साधन। जैसा रोग बड़ा होता है वैसे दवाई भी बड़ी लेनी पड़ती है, हकीम भी बड़ा लेना पड़ता है, डॉक्टर भी बड़े के पास जाना पड़ता है। योग सतयुग की दात है, कलयुग की नहीं है। परंतु रामलाल महाप्रभु जी ने को लोग कहते थे देखो आप अंधों को आंखें देते हैं, आप लूले लंगड़े चलने लगते हैं, आप ये सारा अच्छा नहीं करते क्योंकि लोगों को फल भोगने दो। तो प्रभु जी हंसते हुए बताते थे कि प्रभु के द्वारे पर प्रभु की कृपा बिन मिले न संता। मेरे पास कोई बख्शा हुआ आएगा जिसको पासपोर्ट ऊपर से मिलता है, वैसे लोग नहीं आ सकते। और दूसरा, कलयुग में कौन पात्र है? सारे ही कुकर्मी लोग मिलते हैं। जो आते हैं वो सारे कलयुग में आते हैं, और कलयुग में पुण्य और कर्म का फल भोगना पड़ता है। वैसे योग सारे ऐसे ही है। तो परंतु मेरा काम है जो आ जाए उसको हम योग बनाते हैं। पहले आपको मस्तक शुद्ध करेंगे। जिसका मस्तक रुका हुआ है उसके विचार खराब हैं, उसका प्लान गलत बनता है, अपूर्ण काम करता है, पूरे काम नहीं कर सकता, दया नहीं होती, क्षमा नहीं होती, धैर्य नहीं होता, कोई उसके पास कर्म अच्छा होता ही नहीं। सारे उल्टे काम करता है, क्योंकि एक दूध के अंदर रत्ती संख्या की हो तो दूध पीने योग नहीं रहता। तो कुसंगी लोग कुसंग से अपने आप को नरक में ले जाते हैं।
कुसंग का संग न देवी विधाता, ऐसे भला नरक का वासा। हमारे गुरु कहते थे कुसंगी का संग, सांप का डसा तो शायद बच जाए, कुसंगी का डसा बिल्कुल नहीं बच सकता। जो निंदक होते हैं वो अपने आप ही नाश हो जाते। इसलिए वीरो, गुरु ने आपको नाक में अपने पास से घी डाला, जो आपके सारे जीवन में कहीं सुनने को नहीं मिल सकता। ये सत्य, क्योंकि गौएं जो हैं वो पाली जाती हैं, बादाम की खल उनको दी जाती है, चना दिया जाता है, मौज में रखा जाता है। ये मस्तक का आपको आंखें अंधी हैं तो उसका लाभ हो जाएगा, कान को हो जाएगा, नहीं बोलते बोलने लग जाओगे, दिमाग की शक्ति बढ़ जाएगी। ये काम तो क्या करेगा। फेफड़ों के लिए गुरु ने गौएं जो दी हैं, वो दूध नाक से पियो, टीबी ठीक, फेफड़े के रोग सारे चले जाएंगे, दिल धड़कन ठीक, ब्लड प्रेशर ऊपर सही। पेट का धंधा है, गुरु ने बताया पानी पियो, पेट साफ कर। 100 साल तक आपका पेट ठीक रह सकता है, 100 साल तक आपकी आंखें रह सकती हैं। वेद ये कहता है कम कम 100 साल तो जीने का साधन जोड़ लो, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। और ये ढेर बंधे हुए मैं इतने साल जीऊंगा, पता नहीं लगता। सवेरे उठा उठे अन्ना